बादली के विधायक कुलदीप वत्स आज आधा दर्जन गांव में जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचे। यहां पहुंचने पर विधायक कुलदीप वत्स का जोरदार स्वागत किया गया। जोरदार नारेबाजी की गई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के साथ लोग आगे बढ़े और ट्रैक्टर पर बैठाकर कुलदीप वत्स को उनके स्थान तक ले गए। कुलदीप वत्स ने सभी बुजुर्गों का हाथ जोड़कर नमन किया और सभी का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा, जिस तरह का मान सम्मान आप लोग दे रहे हैं वो गर्व की बात है और फक्र की बात है। मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि अगर मैं यहां से जीत कर जाऊंगा तो आपका मान सम्मान को मैं पूरी ताउम्र भूल नहीं पाऊंगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की भी बात करी। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। ये हमारे लिए संकल्प है और इस संकल्प को राज में आते ही से पूरा करेंगे। उन्होंने कहा, बुजुर्गों के लिए 6,000 पेंशन हो या फिर महिलाओं के लिए 500 रुपये का सिलेंडर हो, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही उन्होंने गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपये उस पर बनाई के लिए जो कांग्रेस पार्टी की योजनाएं हैं उसको भी पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने किसानों को बारे में भी कहा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। साथ ही 18 साल से 60 साल तक की हमारी महिला और बेटियों को 2,000 रुपये भी हुड्डा सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त होगी, क्योंकि 10 सालों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को पीछे करने का काम किया है, अब की बार जनता मन बना चुकी है। महिलाओं के सम्मान की बात हो, किसानों की बात हो या सरपंचों की बात हो, सभी पर विफल रही है। कानून व्यवस्था की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के राज में जो सुख समृद्ध थे वो अब कहीं ना कहीं परेशान हैं। 2 लाख नौकरियों की बात कर युवाओं के लिए बेहतर विकल्प कांग्रेस पार्टी ने खोला है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जबान है कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो पहले भी किया है वो कोई भी सरकार नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है, पोर्टल की सरकार है। इन फालतू के पोर्टल को भी कांग्रेस पार्टी हटाने का काम करेगी। मीडिया को संबोधित करते हुए कुलदीप वत्स ने कहा, चारों तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की लहर है और उनको भी पता है जिस तरह से कांग्रेस राज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तब हरियाणा प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ा था और हरियाणा में नंबर 1 रहा था। उन्होंने कहा, हरियाणा भी फिर से नंबर 1 होगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ पहुंचकर आप लोगों की सरकार बनाएंगे। आपका गांव का मुख्यमंत्री होगा, आपके गांव का विकास होगा। बताई है और वक्ताओं ने खुल की बताई है। मैं एक बात आपको कह रहा हूं, आज 10 साल जब 2005 में आपका राज आया था, उससे पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे चौटाला साहब की रही हो सरकार, चाहे बंसीलाल जी की रही हो, चाहे भजनलाल जी की रही हो, इससे पहले हमारे इलाके का किसी ने भला किया हो तो बताओ। 2005 में जब आपका बेटा, आपका भाई संघर्ष करके इस कुर्सी को, इस चौधर को आपके इलाके में लेके आया, निमाड़ा गांव की चौधर निमाड़ा में लेके आया, बादली हल्के की जिला झज्जर रोहतक की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल, और आपके बेटे, आपके भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने 10 साल जो संघर्ष करके, मैं तो कहता हूं हमारे बादली हल्के का नहीं, हालांकि पूरे समूचे हरियाणा का एक समान विकास कराने का काम अगर किसी ने किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। आज आप देखिए हमारे इलाके में एम्स, बारसा, रेलवे लाइन मंजूर कराई, रेलवे लाइन रोहतक टू बादली होके, माचोली होके, झज्जर होके लेके गए, तो हुड्डा साहब ने अनोखो काम ऐसे किए इस इलाके के लिए। लोग आज निमाड़ा गांव को छोटी बस्ती नहीं रही है, ये बादली तक सीमित नहीं है, ये इलाका, ये पूरा अपना बादली हल्का आज देश के नहीं वर्ल्ड के मानचित्र पे है, क्योंकि आज इतनी इंडस्ट्री जो आ रही है उसे कहीं पे भी जब बात आती है तो दादरी, निमाड़ा, अकूपर, बादली, ये सब उसमें शामिल होकर आता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपका सम्मान बढ़ाया, आपके इलाके में रोजगार दिया, आपके इलाके में विकास दिया। और जो खट्टर साहब बैठे थे 10 साल खट्टर साहब ने दिया हमारे को, हमारा अपमान किया, हमारा तिरस्कार किया, हमारे किसान, हमारी बहन बेटी, हमारी खिलाड़ी बहन बेटी, हमारे जो कोच बेटी थी
कौन से तीनों चीज ऐसी थी, जय जवान जय किसान, किसान जवान और खिलाड़ी। ये हमारा प्रदेश जवान और खिलाड़ियों का और किसान का प्रदेश था। तीनों किसान को अपमानित करने का काम, घसीट घसीटे करने का काम, कितना बड़ा 1.25 साल तक एजिटेशन चला। एक शब्द कभी बीजेपी के नेताओं ने नहीं कहा। हाँ, एक शब्द जरूर कहा करते, भाषणबाजी करते थे, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये उग्रवादी है। जो किसान इस देश का पेट पालता है वो इनको उग्रवादी खालिस्तानी दिखते थे। उनको ये नहीं पता जो इस देश की रक्षा करते हैं, जो किसान के बेटा जवान होता है, वो किसान का बेटा होता है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, भगवान के मंदिर में मेरे गांव से मेरे भाई बैठे हैं, मेरे परिवार में भी 3 भाई फौज में हैं। एक भाई मेरा आज भी फौज के अंदर नौकरी कर रहा है। मैं अगर और मेरे इलाके के ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं अगर सबसे ज्यादा भगवान से भी ज्यादा इज्जत करता हूँ तो इस देश के सोल्जर, इस देश के फौजों की करता हूँ, जो हमारे लिए लड़ते हैं। ना दिन देखते, ना रात देखते, ना गर्मी ना सर्दी, जो गर्मी में भी बैठे रहते हैं, सर्दी में भी बैठे रहते हैं, उनका भी अपमान करने का काम इन्होंने किया। और हमारी कोच, हमारी बेटी ओम प्रकाश जी कहते हैं, ओम प्रकाश जी बात कहते हैं, पता नहीं क्या ने क्या, मैं छोड़ो और बात कुछ नहीं कहता। ओम प्रकाश जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, मंत्री ने 5 साल, कभी किसान की बात नहीं की, कभी मजदूर की बात नहीं की, कभी गरीब आदमी की बात नहीं करी। और तो छोड़ो, जो कोच महिला हमारी बहन बेटियों को रोडों पे घसीटा जा रहा था, पहलवानों को घसीटा जा रहा था, एक शब्द नहीं कहा। और फतेहपुरी गांव जो आज कहता, मैं खाप की बात करता हूँ, खाप धनखड़ खाप वाले कहने लगे कि भाई तेरी हमने खाप देखी। आज मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, आप धनखड़ खाप की भी जो ढाक लगाओगे, हकीकत बात डैडी साहब कह रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बदतमीजी उनके साथ की जाती है। और उस बहन बेटी के बारे में, फतेहपुरी की जो महिला कोच, हमारी बेटी, हमारी बहन, जिन्होंने संघर्ष किया, जिसके खून किसान का खून था, मजदूर का खून था, संदीप सिंह मंत्री से दबी नहीं। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक शब्द उस बेटी के बारे में, चेयरमैन साहब एक शब्द कहा तो बताओ ये हमारी क्या इज्जत करेगी। और एक चीज कह रहा हूं, बादली हल्के में हमारे साथी सुन रहे, जो भट्टे पे भी लगा रहे हैं, जो ट्रैक्टर से मिट्टी का काम करते हैं या ईंटों का काम करते हैं, आज आपको एक चीज कह रहा हूं, जो हमारा इलाके का नुकसान हमारे युवाओं का किया है, माइनिंग के नाम से, चलानों के नाम से, बिजली के छापों के नाम से, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, 5 तारीख को चुनाव होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 12 या 14 का आपका चीफ मिनिस्टर बनेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और ये आपका बेटा आपको वचन देता है, अगर आरटीओ क्या, माइनिंग क्या, बिजली के छापे इस इलाके में दिख गए तो मेरे कान पकड़ लेना, विश्वास के साथ कहता हूँ। मैं खुल के कहता हूँ, जिनके भट्टे हो भट्टे चलाओ, जो ईंटों का काम करता है ईंटों के काम चलाओ। पर्ची लिखी होगी बादली हल्का, अगर हरियाणा में किसी कोने में चले जाना, आप सारे मंत्री, सारे एमएलए, सारे मुख्यमंत्री हो गए, किसी कोने से जाके फोन कर देना, कोई तुम ना रोके तो मैं बैठा हूं। खुल के काम करो, खुल के अपना बिजनेस करो, हमारा अपमान नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास 12-12 लाख रुपए के चालान लेके आ जाते हैं हमारे। मुझे दुख इस बात का होता है कि ये लोग हमारे को बड़ा परेशान करने का काम किया। भाई सारी छोटी बात में एक ही बात है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। राज गया था सिरसा हिसार वालों का, उनसे पूछो। राज गया था भिवानी वालों का, उनसे पूछो। राज गया था थारा। 10 साल बुझाओ, आपकी आत्मा से बताओ क्या हालत हुई हमारी, बताओ भाई। 10 साल तक भूख रहे हो ना, ये थारा राज दे रहे हैं हरियाणा के लोग। सभी लोग मिलकर ये कह रहे हैं कि भाई अपना राज वापिस ले लो, और राज वापिस ले लो। एक निमाना गांव से काम नहीं चलेगा, एक बादली हल्के से काम नहीं चलेगा। जहां जहां रिश्तेदारी है, जहां जहां सर्कल है, सारे अपने एमएलए लाओ।